तो आज हम देखेंगे 7.3 का क्वेश्चन। क्लास वर्ग क्लास 8 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस बनाने से पहले थोड़ा अब इसका हम बेसिक थोड़ा जानकारी कर लेते हैं। ठीक है, चलिए थोड़ा इसको हम बेसिक जानकारी कर लेते हैं, उसके बाद हम सवाल पे आएंगे। ठीक है, ए इज इक्वल टू एक फॉर्मूला होता है P इंटू 1 प्लस R बाई 100 पावर में T। ठीक है, ए को हम मिश्र धन से डिनोट करते हैं। क्या है? मिश्र धन। ठीक है, अमाउंट। पी को कहते हैं मूलधन यानी प्रिंसिपल। आर को कहते हैं रेट यानी कि दर, और टी से समय यानी टाइम। ठीक है, चलिए अब सवाल को थोड़ा पढ़ते हैं। बोल क्या रहा है कि 5% वार्षिक दर से, ठीक है, बढ़ते हुए 2003 से, ठीक है, स्थान से का स्थान था 2000, ठीक है, जनसंख्या में था। ठीक है, देखिए यहाँ पर देखिए एक सवाल देखिए क्या बोल रहा है कि 2003 में क्या है, 2003 में इसका क्या है कि जनसंख्या कितना है, 54,000 है। थोड़ा समझिएगा, सवाल इसमें घुमा यहीं पर रहा है। क्या है कि सवाल में दो दो को पूछ रहा है। एक में पूछ रहा है क्या कि 2001 में जनसंख्या कितनी थी, और बोल रहा है कि और 2005 में जनसंख्या कितनी होगी। तो देखो दोनों में दो दो साल का गैप आ रहा है। क्या है, 2001 में भी 2 साल का गैप आ रहा है, 2005 में भी 2 साल का गैप आ रहा है। ठीक है, अब देखो इसका निकालेंगे, जब 2001 का जब निकालेंगे तो हमारा जो ए वाला है 2003 का जो है 54,000, ये हमारा मिश्रधन का काम करेगा। क्या करेगा? मिश्रधन का काम करेगा। और टाइम कितना हो जाएगा हमारा? 2 वर्ष हो जाएगा। इसी फॉर्मूला पे हमारा 7.3 क्या है कि पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए अब हम चलते हैं सवाल की तरफ। चलिए, ठीक है, देखेंगे यहाँ पे लिखेंगे हॉल 1 नंबर का लिखेंगे कि ए इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, 54,000। ठीक है, टाइम क्या है हम लोग का, 2 वर्ष। रेट क्या है हम लोग का, 5%। हम लोग को निकालना क्या है, मूलधन। मूलधन इक्वल टू वाट। तो अभी हम लोग पढ़े हैं कि ए इज इक्वल टू पी 1 प्लस R बटा 100 पावर में टी। चलिए ये क्या दिया हम लोग, मिश्रधन अमाउंट 54,000 इक्वल टू पी। तो हम लोग को निकालना था, पी लिखना पड़ेगा। 1 प्लस R दिया है हम लोग को 5, ठीक है, बटा 100 बटा में क्या है, 2 वर्ष है। ठीक है, सोल्व करेंगे, इसको हम कटा देते हैं 20 मोड़, तो हमें कितना, 20। चलिए 1 प्लस 1/20 हो जाएगा। समझ में आएगा होगा यहाँ तक। चलिए यहाँ पे 2 हो गया। चलिए 54,000 इक्वल टू, थोड़ा समझिएगा, बाटा पका जोड़ कर रहे हैं यहाँ पे। 20 एलसीएम हो गया, तो 20 प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, उसके तो क्या हो गया हमारा, 54,000 बराबर पी इक्वल टू 21/20 का स्क्वायर। ठीक है, देखेंगे 54,000 बराबर है, पी हो गया, गुना में क्या हो जाएगा, 21 गुने
21 बाटा में 20 गुने 20। चलिए अब क्या करते हैं, जो इधर नीचे मतलब कि बाटा में इधर का गुना में हो जाएगा, यानी कि 54,000 गुना 20 गुने 20 हो जाएगा। आई वो गुना में दे रहा के बाटा में 21 गुने 21 बराबर पी। अच्छा इसको कटाएंगे, क्या करेंगे आप, कटाएंगे। 3 सते 21, 18 तिहाई 54, 3 गो जीरो 3 गो जीरो, ठीक है। फिर 3 सते 21, 3 छक 18, 6 पर 3 गो जीरो है, ठीक है। अब क्या करेंगे, गुना करेंगे, क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 दूना 12, 12 दूना 24, 24 पर 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो 4 जीरो 5 जीरो, 5 जीरो 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो 4 जीरो 5 जीरो, बाटा में कितना हो जाएगा हम लोग का 49। क्या करेंगे 49 इज इक्वल टू पी। इसको हम क्या करेंगे, कटाएंगे, क्या करेंगे, कटाएंगे। तो इसका हम लोग का आया कितना आंसर आ जाएगा, वो कैलकुलेटर करना पड़ेगा। इसको अप्रोक्सीमेटली बता रहे हैं हम, 4 8 9 4 8 9 7 9 इज इक्वल टू 59 बराबर पी। तो अब क्या करेंगे, तो अब लिखेंगे कि हमारा क्या आ गया, मूलधन आ गया। तो यहाँ पे लिखेंगे कि अतः वर्ष 2001 में 48,980 अप्रोक्स में लिख देंगे, जनसंख्या होगा। उम्मीद है कि आप लोग को यह सवाल समझ में आ गया होगा। चलिए हम थोड़ा इसका 2 नंबर देखते हैं। अब 2 नंबर में क्या कह रहा है कि अब वो जो हम बताए हैं यहाँ पर, अभी ये वाला अब क्या हो जाएगा, ये मूलधन के रूप में आ जाएगा। क्या हो जाएगा, यह मूलधन के रूप में आ जाएगा। बोल रहा है कि वर्ष 2005 में कितनी जनसंख्या होगी, यानी कि अब क्या हो जाएगा, यह मूलधन के रूप में आ जाएगा। चलिए इसको बनाते हैं। अब लिखेंगे इसका 2 नंबर कि P इज इक्वल टू 54,000। टाइम तो हमारा सेम रहेगा, 2 वर्ष। आर भी सेम रहेगा, 5%। अब क्या निकालना है हम लोग को, ए निकालना है। ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग का, वाट हो जाएगा। चलिए अब पढ़ते बनाते हैं। ए इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर बटा 100 पावर टी, ठीक है। ए इज इक्वल टू पी कितना हम लोग का है, 54,000 है। इसमें कैलकुलेशन में थोड़ा हार्ड नहीं लगेगा क्योंकि यह हो जाएगा 1 प्लस 5 बटा 20 टी हो गया। ए इक्वल टू 54,000 100 हुए, 100 गलती हो गया। चलिए अब कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, यानी कि 1 प्लस 1 बटा 20 हो जाएगा। ये 20 मोटो में कटेगा, कटाएंगे तो ये पावर में क्या हो जाएगा हम लोग का, 2 आ जाएगा। क्या हो जाएगा, 2। ए बराबर हो जाएगा हम लोग का 54,000, ये बाटा पर जोड़ करेंगे तो कितना हो जाएगा हम लोग का, 20 प्लस 1 बटा 20 का स्क्वायर। ए बराबर हो जाएगा हम लोग को 54,000, 20 को 1 21 बटा 20 का स्क्वायर। ए बराबर हो जाएगा हम लोग का 54,000 गुने 21 गुने 21, 21 का स्क्वायर करेंगे तो, अब 20 का स्क्वायर करेंगे तो 20 गुने 20,
कटाएंगे, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, ठीक है। दो से कटाएंगे तो कितना होगा, दो चौका दो दूना चार, दो सत्ते 14, जीरो। इस दो से कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, दो कम दो, दो तिहाई 6 और दो पचे 10, यानी 135, ठीक है। अब इसको गुना करेंगे हम तो ए इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 135 गुने 21 से करेंगे तो 441। तो ए बराबर हो जाएगा हमारा क्या, इसको गुना करेंगे तो कितना होगा, 59, 5, 3, 5 आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए, अगर कोई दिक्कत लगा होगा क्वेश्चन में तो आप हमें बताइएगा, ठीक है। फिर से हम दोबारा देखेंगे कैसे है।